हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और मेरा आज का शो खास तौर पे मदर्स के लिए है। देखिए, माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास के साथ साथ एक जिम्मेदारी है। तो परफेक्ट बनने की कोशिश से अच्छा है कि हम प्यार से, समझदारी से और धैर्य के साथ अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। देखिए, अक्सर मदर सोचती हैं कि उन्हें अपने बच्चों की परवरिश बहुत सही तरीके से करनी है। लेकिन सच तो ये है कि परफेक्ट पेरेंटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हर माँ की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग यात्रा होती है, हर फैमिली का माहौल अलग होता है और सबसे अहम बात है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आज के अपने शो में मैं मदर्स के लिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप्स शेयर करूँगी, जिसकी मदद से आपका ये खूबसूरत सफ़र और भी सहज और खुशनुमा हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है अनुशासन को समझना। जब आप बच्चे को अनुशासन या डिसिप्लिन सिखाते हैं तो प्यार से सिखाएं, ना कि डर से। बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए डांटने या मारने की ज़रूरत नहीं होती है। अनुशासन का अर्थ है कि बच्चों को आपने सही डायरेक्शन दिखाना है, ना कि बच्चे को कंट्रोल करना है। फॉर सपोज़ आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है कि बाद में करूँगा, ऐसा कुछ कह रहा है, तो आप उसको डांटने के बजाय प्यार से समझाएं कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप प्यार से समझाएंगे तो बच्चे समझ जाते हैं, वो आपकी बात को मानकर पढ़ाई करने लगेगा। दूसरी टिप है, परफेक्ट माँ बनने के प्रेशर से आपको अपने आप को फ्री रखना है। यानी सोशल मीडिया और सोसाइटी हमें कई बार ये एहसास कराते हैं कि एक अच्छी माँ वही होती है जो हर काम बिना गलती के करती है। लेकिन सच तो ये है कि बच्चों को एक खुशहाल और मानसिक रूप से बैलेंस माँ की ज़रूरत होती है, ना कि एक परफेक्ट माँ की। तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरी टिप है कि जब आप माँ बन जाते हैं तो अपनी पहचान को भी आपने बनाए रखना है। बच्चों की देखभाल तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी रुचियों को, अपने इंटरेस्ट को, अपने सपनों को भूलना भी सही नहीं है, क्योंकि आपको ये याद रखना है, जब आप खुश रहेंगी तो आप अपने बच्चे को भी खुश रख पाएंगी। चौथी महत्वपूर्ण टिप है कि बचपन के जो आपके अनुभव हैं वो आपके पेरेंटिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है क्या है कि हम जाने में अनजाने में बचपन की आदतों को अपनी पेरेंटिंग में दोहराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बचपन में बार बार टोक कर सही किया है कि आपने अपने बच्चे, तो आप भी अपने बच्चे के हर काम में परफेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आप अपने अनुभवों को पहचानें और सोच समझकर अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको फैसला करना है। पांचवी टिप है कि बच्चों का व्यवहार हमेशा एक सा नहीं रहता है। वो कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी जिद करेंगे, कभी आपकी बात को सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। ये बहुत ही सामान्य उनका व्यवहार है। तो याद आपको ये रखना है कि बच्चे की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को आपने समझना है, उनको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने देना है। छठी टिप है कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग आपको अपनी पेरेंटिंग में भी चेंज लाना है। 3 साल के बच्चे और 10 साल के बच्चे की परवरिश अलग अलग होती है। छोटे बच्चों को आपको प्यार से मनाकर अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उन्हें आपने निर्णय लेने का अवसर देना है। साथ ही मेरी ये टिप है कि बच्चों के दोस्त नहीं, बल्कि एक पेरेंट की तरह आपने अपने बच्चों को गाइड करना है, बच्चों से एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। तो मैं सभी मदर से ही कहूँगी कि बच्चों का अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करने की बजाय एक और उनका गाइड करें उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा कोई गलती आपको बता रहा है कि माँ को बता देता हूँ, लेकिन माँ उनको डांटने लगती है, तो अगली बार क्या होता है कि वो नहीं बताएगा। इसके बजाय आप उसको समझा सकते हैं कि कैसे तुम इस गलती को नहीं करो, आगे से इस काम को कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो अंत में मैं आप सभी मदर से यही कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। इसमें कोई एक सही तरीका नहीं होता है, बल्कि हर पेरेंट को अपने अनुभवों के आधार पर और उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार डिसीजन लेना होता है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने बच्चे को प्यार, धैर्य और समझदारी के साथ बड़ा करें। तो दोस्तों, आई होप मैंने आज आपको जो टिप्स दी हैं वो आपको अपने के बच्चे को समझने में बहुत मदद करेंगी। आई होप आप सभी को मेरा शो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है बच्चों को लेकर जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में उसके बारे में बात करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ अपने अगले शो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ।
Till then, stay tuned and happy parenting.